अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। मेरी सास के कुछ कपड़े लेने थे सर्दियों के। तो हम लोग सोचे थे कहाँ जाएं, तो हम लोग चाह रहे थे किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे ना सारे ब्रांड्स मिल जाएं। एम्पोरियम में उनसे ना चला नहीं जाता, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं राजा साहब, क्योंकि राजा साहब में बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो अब राजा साहब पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे अंदर एंटर होते हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रश था, तो अभी हम लोग यहाँ पे उतरेंगे और हस्बैंड जो है वो पार्किंग के लिए चले गए हैं और अब हम लोग चलते हैं अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना 50% ऑफ भी था, लेकिन सब चीज़ों पे नहीं था, कुछ कुछ चीज़ों पे था। तो ये जब एंटर हुए तो ये एक प्यारी सी डमी जो थी ना, इसने बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक पहनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी फ़्रॉक इसकी। और फिर इसके बाद जो है इस साइड पे जो है ब्रांड शुरू हो गए, इनके जर्सी स्वेटर शुरू हो गए। यहाँ पे ना जर्सी स्वेटर बहुत अच्छे मिलते हैं। और फिर ये कुछ जो है ना ड्रेसेस मैंने देखे कि यहाँ पे कोई अच्छा मिल जाए। यहाँ पे बोनांजा के ड्रेसेस थे, कुछ अच्छे लग रहे थे कुछ नहीं, लेकिन उनके हिसाब से जो थे ना वो नहीं अच्छे थे। उन्होंने खद्दर नहीं लेना था, उन्होंने ना वूल टाइप जो होता है ना कुछ कपड़ा वैसा लेना था। खद्दर से ना उन्हें मसला होता है एलर्जी टाइप का। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले बोनांजा की शॉप देख रहे हैं, उसके बाद जी मैंने कहा सारा मैं देख लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं यहाँ से नहीं पसंद आया। फिर मुझे ये इसकी जर्सी अच्छी लगी, मैंने कहा चलो इसको खींच के देखते हैं। फिर उसके बाद जी ये 2 पीस लगे हुए थे राजा साहब पे। तो ये तकरीबन मैंने पूछा था, वो कहते 2000 तक के हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जर्सियों स्वेटर की वैरायटी थी, लेडीज़ के जेंट्स के, और यहाँ पे पार्टी वेयर फ्रॉक्स वगैरह के वैरायटी लगी हुई थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, ऊपर टॉयज़ भी हैं। ये यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जर्सी थी, मुझे ये अच्छी लग रही थी। मेरे हस्बैंड जो थे ना वो मेरे लिए कोई जर्सी वगैरह देख रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं लेनी, पहले जो हम जिस काम आए हैं वो कर लेते हैं। फिर हम लोग ये राजा साहब के इधर पहुँचे, तो उन्होंने बोला कि कुछ ना खद्दर के अलावा दिखाओ डिज़ाइंस। फिर हम लोगों ने उन्हें कहा कि खद्दर के अलावा जो कपड़े हैं ना वो हमें दिखा दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये कलर जो थे ना वो बहुत ज़्यादा लाइट थे, मेरी सास को पसंद नहीं आ रहे थे। वो कहती नहीं मैंने नहीं ऐसे नहीं लेने, कोई और दिखाएं। तो उनके पास ना बहुत ही कम वैरायटी थी, मरीना में और करंडी में, इस चीज़ों में ना बहुत कम वैरायटी थी। ज़्यादा वैरायटी इनके पास खद्दर में थी, जर्सी स्वेटर की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि बताएं कि कहाँ पे वो मरीना करंडी के मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि ना आप आगे देख लें। तब हम लोग जब आगे आए तो यहाँ पे ये जो है बड़े खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन लगे हुए थे। ये डिफरेंट ब्रांड्स के जो थे ना वो सूट थे। ये यहाँ पे ना रेप्लिका नहीं मिलता, यहाँ पे ओरिजिनल जो होते हैं ना वो होते हैं, और प्राइसेस भी जो है इनकी ओरिजिनल जैसी होती हैं। ओरिजिनल और जो है ना जितनी ब्रांड की प्राइस होती है ना, इनके पास भी जो है वो उतनी ही प्राइस होती है। तो अब ये सारा जो है मैंने देखा। दूसरी साइड पे जो है वो मेरे हस्बैंड और सास जो है वो देख रही हैं, मगर उनको यहाँ से जो है ना वो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर वो कहते हैं कि चलो अब चलें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं किसी और शॉप पे। तो उससे आगे हम लोग थोड़ा सा गए तो वहाँ पे ना अलकरम की शॉप थी। तो हम लोगों ने कहा चलो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से कुछ पसंद आ जाए। तो मैं अलकरम से जो है ना वो चीज़ देखने लगी। मुझे इनका वेलवेट का ये सूट बड़ा अच्छा लगा, मगर इसका दुपट्टा जो था ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सिल्क का दुपट्टा था, ये ना टिकता नहीं है सर पे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा सूट नहीं लेना जो टिके ना, सर्दियाँ होनी हैं, ऊपर से कहीं आने जाने के लिए ऐसा सूट हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं इनके बाकी के जो ड्रेस है वो देखने लगी। फिर फाइनली हमें यहाँ पे ना एक सूट पसंद आया, वो था मरीना टाइप। मतलब मुझे उस सूट का ना इतना आइडिया नहीं है, मैं वूल है या मरीना टाइप है। तो वो भी मेरी सास को भी पसंद आ गया कि उन्होंने कहा नहीं ये ड्रेस अच्छा है, तो हम लोग ने यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं घूमते। फिर उन्होंने यहाँ से एक ड्रेस ले लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम भी देख लो अपने लिए कुछ चाहिए हो, तो कोई खद्दर का लेना है या कोई भी ड्रेस लेना है तो देख लो। फिर मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन देखे, पर मुझे जो पसंद आ रहे थे उनका किसी का दुपट्टे का मसला था, किसी का कोई मसला था, किसी का कोई मसला था। कोई 2 पीस थे तो उससे दुपट्टे का मसला बन जाता था, कोई किसी का कलर का इशू बन रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर हम लोगों ने मेरी सास का ही लिया और फिर हम लोग जो है वो वहाँ से निकल आए। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने उनके जूते लेने थे, सैंडल्स। ये दूसरे जूते जो वो पहनती हैं ना, उससे उनको ये होता है कि ना वो जूते के स्लिप हो जाते हैं और उनका पाँव जो है वो बाहर निकल आता है। वो शुगर पेशेंट है, जिसकी वजह से ना वो जूते वहाँ पे टिकते ही नहीं हैं। हम लोग फिर मेट्रो आए, यहाँ से हमने मेडिकेटेड सैंडल लेने थे। तो फिर मैंने सारा एरिया घूमा और फिर मैंने उन्हें ना 2-3 सैंडल्स का बताया कि हमें ना ये सैंडल्स दिखाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो फिर ना कुछ पीसेस ले आए। तो एक ये था, लेकिन इसमें ना मेरी सास इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, इसमें ना पाँव उनका बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था। उनके पाँव के ऊपर ना दाने वगैरह, फिंसियाँ वगैरह बन जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा जूता चाहिए था जो ना कम, मतलब जिसमें उनका पाँव जो है ज़्यादा बाहर है, कम अंदर जाए। तो फिर हम लोगों ने ये वाला एक जो है मेडिकेटेड सैंडल देखा, तो उन्हें ये जो है तो थोड़ा बेहतर लगा।
तो हम लोगों ने कहा कि दोनों पाँव पहने और ना आप चल के देखें कि चलने में आपको कैसा है। तो फिर उन्होंने जो है ना फुल चल के देखा, उन्होंने कहा नहीं ये मुझे कंफर्टेबल है, तो यही जो है वो पैक कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक दो और भी उन्हें दिखाए, मैंने कहा ये चेक कर लें। वो कहते हैं नहीं ये मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, तो यही ठीक है। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने बाकी सारे रखे और भाई से बोला कि आप बिल चिल कर दें, और मैं फिर उसके बाद जूते देखने लगी मेट्रो पे। ये इन जूतों में सेल लगी हुई थी, मैंने कहा चलो देखते हैं, सेल से कोई अच्छा मिल जाता ना तो बंदा ले लेता है। अगर इन जूतों का ये सीन था, किसी में मेरा साइज़ नहीं था, किसी में कलर नहीं था, मतलब मैं जिसमें जो कलर चाह रही थी वो कलर भी नहीं था और वो साइज़ भी नहीं था। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं यार कुछ तो ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब हम चलते हैं घर को। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं अभी हम लोग ना यहाँ पे आए हुए हैं, तो फिर हम ना तुम्हारी अम्मी की तरफ चलते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर हम जो है वो मेरी अम्मी की तरफ जा रहे हैं। तो हस्बैंड कहते हैं वहाँ से भी ना होते जाते हैं, पास आए हुए हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर रास्ते में ना फ्रूट की शॉप थी, वो कहे थे जाओ अपनी मर्ज़ी से जो जो फ्रूट लेना ना वो फ्रूट ले आओ। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैंने जो है वो अंगूर पैक करवाए और साथ में जो है वो जापानी फल पैक करवाए, क्योंकि अम्मी को ना ये दोनों चीज़ें जो है वो पसंद है। तो ये उनके एरिया के पास ही शॉप है, यहाँ से जो है मैंने कहा पैक करवा देते हैं। पीछे से कोई शॉप नज़र नहीं आई थी, वैसे भी रात का टाइम था, रात के टाइम ज़्यादातर ठेले जो हैं वो चले जाते हैं, बस शॉप वाले रह जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से ये फ्रूट लिया। तो अब हम लोग पहुँच गए अम्मी के घर, दरवाज़ा वगैरह बजाया। तो अम्मी अकेली थी, भाई भी नहीं था, भाभी भी नहीं थी। उसके बाद अम्मी ने हमें फ्रूट्स वगैरह दिया, पीनट्स दी और खजूरें वगैरह दी। उसके बाद हम लोग काफ़ी देर बातें करते रहे। फिर हस्बैंड कहते हैं चलो अब घर चलते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर जब निकलने लगे तो मुझे याद आया कि मैं चाबी जो है वो अंदर ही भूल आई हूँ। तो अब मैं चाबी लेने गई, साथ में मैंने कुछ पीनट्स उठा लिए। तो फिर अब हम लोग जो है वो घर की तरफ चलते हैं। हम जाने लगे तो मम्मी कहती हैं कि चावल ले जाओ, उन्होंने चावल बनाए हुए थे। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो एक बॉक्स में डाल ही दिए कि नहीं ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मैंने बड़ा मना किया कि यार मुझे नहीं चाहिए, हमने घर में सालन बनाया, हम घर जाके वो खाएंगे, पर उन्होंने कहा नहीं। फिर उसके बाद ये मैंने चावल लिए और गाड़ी में बैठे। तो अब हम लोग चलते हैं घर। तो घर आए तो ये था बॉक्स चावलों वाला, मुझे नहीं पता था ये कौन से चावल बने हुए थे। मैं भी खोल के इसी में से देख रही हूँ, ये आई थिंक बोटी नज़र आ रही है, बोटियों वाले चावल थे। तो अभी जो है मैं इसको खाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ जो हम लेके आए हैं। ये है जी ड्रेस जो हम लोग उनका लेके आए हैं अलकरम का। तो इसको खोल के दिखाती हूँ। ये है उनका दुपट्टा, ट्राउज़र और ये कमीज़ है। ये कमीज़ है, ओवरऑल प्रिंट बना हुआ है और नीचे इसके ना इस तरह बॉर्डर बना हुआ है। बाकी ये सारा ओवरऑल प्रिंट बना हुआ है। ये कपड़ा क्या है मुझे एग्जैक्ट ना पता नहीं है क्या कपड़ा है। और ये जो दुपट्टा ये बिल्कुल चादर टाइप जो होती है ना वैसे है, उतना बड़ा उतना ही खुला जो है ना और लंबा वैसे ही दुपट्टा। और साथ में उसके ना ये प्लेन जो है वो ट्राउज़र है। तो ये जी ड्रेस है। और अब आपको इनके शूज़ दिखाती हूँ। ये हैं मेडिकेटेड शूज़ उनके। तो ये हम लोगों ने मेट्रो से लिए हैं। तो आज का व्लॉग और आज की शॉपिंग जो है वो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।